दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रमजान के अंदर ही ईद से पहले आपका चेहरा इतना गोरा, चमकदार और खूबसूरत हो जाए कि ईद के दिन जब आप आईने में देखें तो खुद ही हैरान रह जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ ग्लो करता चेहरा जिसे देखकर सब पूछेंगे कि ये तो जादू हो गया है। और ये सब मुमकिन है बस एक हफ्ते में। लेकिन एक बहुत अहम बात जहन में रखिएगा, ये जादुई क्रीम तभी कमाल दिखाएगी जब आपने फालतू केमिकल वाली महंगी क्रीमें, फेयरनेस क्रीम्स, ब्लीचिंग लोशन और उन नामालूम केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अलविदा कह दिया हो। क्योंकि वो क्रीमें सिर्फ बाहर से कुछ दिनों के लिए चमक देती हैं, अंदर से जिल्द की सेहत तबाह करती हैं। जिल्द सूखी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, दाग बढ़ जाते हैं और बदतर सूरत में तो स्किन कैंसर जैसे संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। आज मैं जो स्पेशल, कुदरती, घरेलू सीक्रेट पावरफुल क्रीम बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल महफूज है। मर्द हो या औरत, दोनों के लिए काम करेगी और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपकी जिल्द को ऐसी खूबसूरती और ग्लो देगी कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगी। चाहे आपकी जिल्द स्याह हो, दाग धब्बों वाली हो या बस चमक की कमी हो, ये क्रीम आपके सब मसाइल हल कर देगी। और मेरा आपसे चैलेंज है, आज ही इसे बनाएं, आज रात ही लगाएं और सही तरीके से फॉलो करें तो एक हफ्ते बाद आपका चेहरा इतना निखर जाएगा कि ईद पर सबकी नजरें आप पर ठहर जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये क्रीम बनाने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका और वो तमाम टिप्स जो आपको फौरी नतीजे देंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ दाग धब्बे होते हैं स्किन पर, और लेकिन स्किन उनकी इतनी डार्क नहीं होती। और बहुत से मसाइल स्किन के होते हैं, यानी कुछ लोगों की डार्क स्किन होती है, झुर्रियों वाली होती है, दाग धब्बे, और किसी की ऑयली स्किन होती है। तो लेकिन ये जो क्रीम है, ये सब का हल है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। ये सब जड़ से खत्म कर देगी। ये क्रीम सिर्फ आपको बाहर से गोरा नहीं करेगी, बल्कि जो जिस्म की अंदरूनी तहें होती हैं, 3 लेयर्स जो स्किन की होती हैं, उनको जड़ से साफ करेगी और खूबसूरत स्किन को अंदरूनी सेहत भी देगी। जी हाँ, अब आइए इस क्रीम की तरफ। सबसे जो इसकी मेन चीज है वो कोकोनट ऑयल है, लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम मिकदार में है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम बिल्कुल घरेलू चीजों से बनी है, जो आपकी किचन में या आसपास की दुकानों से मिल जाती हैं। कोई महंगी चीज नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस कुदरती, सेफ और मुयस्सर। दोस्तों, सबसे पहले एक साफ सुखा शीशे का प्याला लें। प्लास्टिक का न लें, क्योंकि कुछ चीजों से रिएक्शन हो सकता है। अब 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। अगर ताज़ा एलोवेरा का पौधा है तो एक पत्ता काटकर अंदर का जेल निकालें, उसे धोएं और ब्लेंडर में पीस लें ताकि हमवार हो जाए, कोई खुशबू वाला नहीं। अब इसमें 1 चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल डालें। कोकोनट ऑयल अगर ठोस है तो उसे हल्का सा गर्म करें, लेकिन ज्यादा नहीं, बस पिघलने तक। मिक्स करें अच्छी तरह, 1 चम्मच से घुमाएं ताकि ऑयल जेल में घुल जाए। ये कदम अहम है क्योंकि ये स्किन पर चिपकेगा और काम करेगा। फिर 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालें। हल्दी को अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि ये कलर देती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये आर्जी है और धोने से चली जाती है। अब 1 चाय का चम्मच नींबू का रस डालें। ताज़ा नींबू निचोड़ें, बीज न डालें। मिक्स करें और देखें कि क्रीम का कलर हल्का पीला हो जाएगा। आखिर में 1 चम्मच दही डालें और सबको अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि क्रीमी टेक्सचर बन जाए। अगर नहीं तो हाथ से मिक्स करें। कम से कम 5 मिनट तक घुमाएं ताकि कोई लम्स ना रहें। दोस्तों, ये क्रीम तैयार है। अब इसे एक साफ शीशे के जार में डालें और फ्रिज में रखें। ये 7 से 10 दिन तक चलेगी, क्योंकि कुदरती चीजों से बनी है। रोजाना इस्तेमाल से पहले चेक करें कि बू ना आ रही हो। खास तौर पर नींबू से जलन हो सकती है, तो अगर ऐसा हो तो नींबू कम करें या छोड़ दें। दोस्तों, ये बिल्कुल कुदरती है, कोई केमिकल नहीं। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल स्किन की बाहरी तह को प्रोटेक्ट करते हैं। हल्दी और नींबू मेलानिन को कम करते हैं, जो स्किन को डार्क करता है। और ये कोई मोजिज़ा नहीं, बल्कि मुसलसल इस्तेमाल से काम करती है। दोस्तों, ये था क्रीम बनाने का मुकम्मल तरीका। अब मेन जो अच्छे तरीके से जो आपको असर देगी, वो इसे सही लगाने का तरीका और सही टाइम पर धोने का तरीका है। ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर कैसे जादू का असर होता है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है और इस्तेमाल का तरीका भी इंतहाई सादा और खुशगवार है। ऐसा कि आपको लगेगा जैसे आप अपनी जिल्द को एक मोहब्बत भरा तोहफा दे रही हैं। बस 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें, फिर आपको ये लगाने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपकी स्किन गोरी, चमकदार और सेहतमंद होना शुरू हो जाएगी, पुराने मसाइल जैसे दाग धब्बे, स्याह हल्के, झुर्रियाँ, ऑयलीपन या ड्राइनेस जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये क्रीम आपकी रोजमर्रा जिंदगी की एक खूबसूरत आदत बन जाएगी। आप खुद महसूस करेंगी कि ये ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ा रही है, बल्कि आपको अंदर से सुकून और बाहर से एक कुदरती चमक दे रही है। ईद के दिनों में जब खानदान और दोस्त आपको देखेंगे तो सब पूछेंगे,
वाह, क्या बात है, क्या राज है इस चमक का। और आप मुस्कुराकर कहेंगी, बस कुदरती चीजों का जादू और अल्लाह की बरकत। अब एक ऐसी पावरफुल चीज है जो अगर इस क्रीम में ऐड कर ली जाए तो रिजल्ट्स और भी तेजी से आते हैं। जी हाँ, ये है चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। दोस्तों, ये कोई नई इजाद नहीं, कोरियन खूबसूरती के राजों का हिस्सा है जो लाखों लोगों ने अपनाया है। सिर्फ 2 दिन के अंदर लोगों ने अपनी स्किन के अंदर से मेलेनिन, जो स्किन को डार्क और मध्यम बनाता है, कम करके जिल्द को इतना गोरा, चिट्टा, हमवार और ग्लास जैसी चमकदार बना दिया कि वो खुद भी 2 दिन के अंदर इतने हैरान हो गए जैसे कोई मोजज़ा हो गया हो। ये कुदरती एक्सफोलिएंट है, मुर्दा जिल्द के खुलियों को आहिस्ता से हटाता है, पोर्स को साफ और टाइट करता है, दाग धब्बों को हल्का करता है और स्किन को फौरी ब्राइटनेस देता है। हम इसे थोड़ी सी मिकदार में मिक्स करेंगे ताकि आपका 1 हफ्ते का रिजल्ट डबल या ट्रिपल हो जाए, यानी ईद से पहले ही आपकी जिल्द ऐसा ग्लो करेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे अलग से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे मास्क की तरह, लेकिन हमारी क्रीम में शामिल करके देखें। ये तरकीब एक सुपर बूस्टर की तरह काम करेगी और इसकी कुदरती ताकत आपकी जिल्द को अंदर से ठीक करेगी, बिल्कुल जैसे रमजान में रोजे जिस्म को अंदर से साफ करते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत अहम है क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रिजल्ट स्लो हो सकते हैं। दिन के टाइम ये क्रीम चेहरे पर बिल्कुल न लगाएं क्योंकि दिन में धूप होती है और हमारी क्रीम में नींबू और हल्दी जैसी कुदरती चीजें स्किन को सन सेंसिटिव बना देती हैं, यानी धूप से जल्दी जलन, दाग या हाइपर पिगमेंटेशन यानी स्याह धब्बे का खतरा बढ़ सकता है। खास तौर पर रमजान मुबारक में जब हम रोजे रख रहे हैं, जिस्म में पानी की कमी डिहाइड्रेशन हो जाती है जो स्किन को सूखा और कमजोर बना देती है। स्किन को पानी और हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है ताकि क्रीम अंदर तक जज्ब हो और डबल असर दे। अगर जिस्म में पानी कम होगा तो क्रीम वैसा जादू नहीं कर पाएगी जितना कर सकती है, यानी रिजल्ट्स देर से आएंगे या कम होंगे। इसलिए रमजान के इस बाबरकत महीने में, जहां रोजों की बरकत से जिस्म और रूह दोनों साफ हो रहे हैं, मैं आपको एक बिल्कुल अनोखा, साइंस की बुनियाद पर मबनी आजमाया हुआ तरीका बताऊंगी। रात के टाइम सोने से पहले ओवरनाइट इस्तेमाल, सुबह के टाइम सहरी के बाद फौरी इस्तेमाल। ये दोनों टाइम ऐसे हैं जहां जिस्म कुदरती तौर पर हाइड्रेटेड और आरामदेह होता है और स्किन रात भर खुद को रिपेयर करती है। नतीजा, तेजी से गहरा और देरपा ग्लो जो आपको ईद तक सितारों जैसी चमक देगा। ओवरनाइट इस्तेमाल, रात को तकरीबन 9 से 11 बजे के दरमियान, जब दिन की थकावट खत्म हो जाए, आपका जिस्म आराम के लिए तैयार हो और रमजान की रात की सुकून भरी फिजा हो। ये वक्त बहुत खास है क्योंकि रात को स्किन का कुदरती रीजेनरेशन साइकिल चलता है, यानी जिल्द खुद को ठीक करती है, नए खुलिये बनाती है और ग़िज़ाई जज्ब करती है। सबसे पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें, ठंडे या नीम गर्म पानी से धोएं या अगर चाहें तो एक कुदरती हल्का साबुन इस्तेमाल करें। इससे दिन भर की धूल, तेल और मेकअप हट जाएगा और स्किन क्रीम के लिए तैयार हो जाएगी। चेहरा हल्का गीला रखें, बिल्कुल सूखा न करें। एक नरम तौलिए से सिर्फ ज्यादा पानी झाड़ दें। ये नमी क्रीम को बेहतर जज्ब होने में मदद देती है, जैसे बारिश के बाद जमीन पानी सोखती है। अब अपनी तैयार की हुई क्रीम, जिसमें हमने चावल का आटा ऐड किया हो, तकरीबन आधा चाय का चम्मच मिक्स करें। अगर फौरी रिजल्ट चाहिए, 1 चाय का चम्मच से लें। अगर स्किन ड्राई है तो थोड़ी ज्यादा मिकदार, ऑयली है तो कम। उंगलियों की नरम पैड से हल्के हाथों चेहरे, गर्दन और अगर चाहें तो हाथों और पैरों पर भी लगाएं। सर्कुलर मोशन में 3 से 5 मिनट तक नरम मसाज करें। यह खून की सर्कुलेशन को तेज करता है, खास तौर पर दाग वाले एरियाज, स्याह हलकों, गालों, नाक और ठोड़ी पर फोकस करें। मसाज करते हुए गहरी सांस लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये एक थेरेपी की तरह काम करेगा। पतली और यकसा तह लगाएं, बहुत ज्यादा न लगाएं वरना चिपचिपापन हो सकता है और तकिए पर लग सकता है। अगर चिपचिपा लगे तो हल्का सा चावल का आटा ऊपर से छिड़क दें ताकि ये मास्क की तरह सूख जाए। अब इसे रात भर छोड़ दें। ओवरनाइट सोते हुए क्रीम काम करेगी और सुबह उठकर ठंडे पानी से आहिस्ता धो लें। धोते हुए हल्का मसाज करें ताकि बाकियात अच्छी तरह निकल जाएं। ये तरीका बेहतरीन है क्योंकि रात को कोई सनलाइट का खतरा नहीं, नींबू और हल्दी का मुकम्मल असर मिलता है और आपकी स्किन सुबह तरोताज़ा, नरम, रोशन और ताकत से भरी लगेगी। कई लोगों ने बताया कि सिर्फ 3 रातों में दाग कम हो गए और चमक आ गई। सहरी खाने के बाद फज्र से 30-45 मिनट पहले, जब जिस्म में पानी, ग़िज़ाइयत और बरकत ताज़ा हो। रमज़ान में ये वक्त बहुत मुक़द्दस है और स्किन भी इस वक्त तरोताज़ा होती है। सहरी के बाद चेहरा हल्का धो लें ताकि कोई खाने की बाकियात या तेल न रहे। ठंडा पानी इस्तेमाल करें जो पोर्स को टाइट करे। क्रीम लगाएं, पतली लेयर और 2 से 3 मिनट का हल्का मसाज करें। चावल का आटा ऐड करके अगर चाहें तो ये एक फौरी ब्राइटनिंग मास्क बन जाएगा। 15 से 20 मिनट रखें। इस दौरान आप तस्बीह पढ़ सकती हैं, कुरान की तिलावत सुन सकती हैं या अल्लाह से अपनी खूबसूरती और सेहत की दुआ मांग सकती हैं। ये वक्त बहुत बाबरकत है और क्रीम का असर भी
बरकत वाला होगा। फिर ठंडे या नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर चाहें तो गुलाब का पानी मिक्स करें ताकि खुशबू और ज्यादा चमक मिले। अगर चाहें तो हल्का कुदरती मॉइस्चराइजर जैसे खालिस एलोवेरा जेल लगा लें, लेकिन हमारी क्रीम में कोकोनट ऑयल है तो अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। ये तरीका दिन भर स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, रोजे के दौरान भी अंदर से चमक बरकरार रहेगी और आपको दिन भर ताजगी का एहसास देगा। खासतौर पर रमजान में जब जिस्म डिहाइड्रेटेड होता है, ये तरीका क्रीम के असर को बरकरार रखता है। रोजाना दोनों टाइम इस्तेमाल करें, मुसलसल 7 दिन, और अगर चाहें तो ईद तक जारी रखें। हर इस्तेमाल से पहले क्रीम को चेक करें कि ताज़ा है, फ्रिज में रखें और बू देखें। मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेव के बाद लगाएं, ये जलन कम करेगी और दाढ़ी वाले एरिया को नरम करेगी। अगर जलन हो फौरी तौर पर धो लें और नींबू और हल्दी कम करें। कुदरती तौर पर सेफ है, लेकिन टेस्ट जरूर करें। सूरज निकलने के बाद अगर बाहर जाएं तो कुदरती सनस्क्रीन जैसे कोकोनट ऑयल मिक्स्ड लगाएं। हफ्ते में एक बार क्रीम में विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करें, ये एंटी एजिंग असर देगा। इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सोचें, मेरी स्किन खूबसूरत हो रही है। ये एतमाद बढ़ाता है और रिजल्ट्स बेहतर करता है। दोस्तों, ये मुकम्मल तरीका फॉलो करें तो एक हफ्ते में आपकी स्किन तब्दील होकर रह जाएगी, गोरी, चमकदार, नरम, सेहतमंद और पुरएतमादान। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। स्पेशल ऑयली स्किन वाले ये बात लाजमी जहन में रखें कि कोकोनट ऑयल की मिकदार या तो रखी ही नहीं या तो बहुत कम रखें। मैं तो कहती हूँ आप मिकदार थोड़ी सी रखें ताकि कोकोनट ऑयल का फायदा तो हो आपकी स्किन पर, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है जो क्रीम को इसकी ताकत देती है। ये कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल है, जरासीम मारता है और स्किन को अंदर से ग़िज़ाइश देता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, यानी चेहरा धोने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपके चेहरे पर ऑयल आना शुरू हो जाता है, चेहरा हल्का हल्का चमकने लगता है चिकनाई से, यानी तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, एक्ने निकल आती है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन जाते हैं और लंबे अरसे में स्किन डल और उम्र से पहले बूढ़ी लगने लगती है। यानी ऑयल की मिकदार कम कर लें और इसमें सिर्फ एक चीज़ में डाल लें और फिर आप देखेंगे कि कैसा आपको रिजल्ट मिलता है। जी हाँ, ये इजाफी चीज़ आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करेगी, तेल को जज्ब करेगी और क्रीम का असर डबल हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन वाले गोरे नहीं हो सकते, लेकिन ये गलत है। सही तरीके से क्रीम इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन न सिर्फ गोरी होगी बल्कि मैट और चमकदार भी लगेगी, बगैर चिकनाई के। अब हमारी क्रीम में कोकोनट ऑयल है जो बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ये तेल को और बढ़ा सकता है अगर मिकदार ज्यादा हो। इसलिए जैसा मैंने कहा, कोकोनट ऑयल को बिल्कुल कम करें। असल तरकीब में 1 चाय का चम्मच था तो अब इसे आधा चाय का चम्मच कर दें, या अगर बहुत ऑयली है तो 1/4। इससे फायदा तो मिलेगा लेकिन तेल का इजाफा नहीं होगा। अब वो इजाफी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, ये एक कुदरती मिट्टी है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है और ये ऑयली स्किन के लिए एक मौजज़ाती चीज है। मुल्तानी मिट्टी तेल को जज्ब करने की सलाहियत रखती है, पोर्स को साफ करती है, दाग धब्बों को कम करती है और स्किन को मैट फिनिश देती है। लाखों लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और बताया है कि ये उनकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करके चमकदार बना देती है। रमज़ान में खास तौर पर अच्छी है क्योंकि ये कुदरती है, कोई केमिकल नहीं और जिस्म की गर्मी को कम करती है। असल क्रीम की तरकीब में अब 1 चाय का चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड करें। अगर मिट्टी का पाउडर नहीं है तो आप इसे पीस कर इस्तेमाल करें, लेकिन खालिस और ऑर्गेनिक वाली लें। मिक्स करते वक्त अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि कोई लम्स ना रहें। अगर ब्लेंडर है तो इस्तेमाल करें, वरना हाथ से 5-7 मिनट घुमाएं। ये इजाफी चीज़ क्रीम को थोड़ा गाढ़ा बना देगी जो ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये मास्क की तरह काम करेगी। ये सब कुदरती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर सही इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले टेस्ट करें। मुल्तानी मिट्टी से ड्राई ना हो तो मिकदार कम करें। और अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज, वो स्पेशल ट्रिक जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जी हाँ, वो एक ऐसी चीज जो अगर इस क्रीम के अंदर ऐड कर ली जाए तो ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर मेलेनिन जो स्किन को डार्क करता है, चेहरे, हाथों, गर्दन और बाजुओं से ऐसे निकाल कर फेंक देगा जैसे कोई झाड़ू घुमा दिया हो। आपकी स्किन इतनी गोरी, चटकी, चमकदार और ग्लास जैसी हो जाएगी कि आप खुद आईने के सामने खड़े होकर हैरान रह जाएंगी और लोग पूछेंगे कि ये क्या जादू हो गया है। कॉफी पाउडर, यानी कॉफी का पाउडर। जी हाँ, वही इंस्टेंट कॉफी या घरेलू कॉफी का पिसा हुआ पाउडर जो आपकी किचन में पड़ा होता है। दोस्तों, कॉफी पाउडर एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, कैफीन से माला माल है जो खून की सर्कुलेशन बढ़ाता है और मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है। बहुत सी साइंस स्टडीज और लाखों लोगों के तजुर्बे बताते हैं कि कॉफी स्किन को ब्राइट करती है, डार्क स्पॉट्स कम करती है और फौरी ग्लो देती है। खास तौर पर जब हम इसे हमारी क्रीम में मिक्स करें तो ये एक सुपर चार्ज्ड बूस्टर बन जाता है। अब कॉफी पाउडर ऐड करें, 1 चाय का चम्मच या अगर चाहें तो 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट या पिसा हुआ कॉफी पाउडर मिक्स करें। अगर ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करें, अगर नॉर्मल ड्राई है तो थोड़ा ज्यादा कॉफी डालें।
मिक्स करते वक्त अच्छी तरह ब्लेंड करें। कॉफ़ी पाउडर क्रीम को थोड़ा ब्राउन कलर देगा, लेकिन ये आर्जी है और धोने से चला जाता है। दोस्तों, ये क्रीम अब इतनी ताकतवर है कि दिन में ना लगाएं, धूप का खतरा है। लेकिन रात और सहरी के टाइम पर फोकस करें। रात को 9-10 बजे के बाद, जब दिन खत्म हो और जिस्म आराम में हो। चेहरा, गर्दन, हाथ और बाजुओं को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोएं, कोई हल्का साबुन अगर चाहें। चेहरा हल्का गीला रखें, 1 चम्मच से लें। हल्के हाथों सर्कुलर मोशन में 4-5 मिनट मसाज करें, पतली तह लगाएं, रात भर छोड़ दें। सुबह उठकर ठंडे पानी से धोएं, देखेंगे कि स्किन फौरी ब्राइट लग रही है। ये तरीका 2-3 दिन में मेलानिन कम करके ग्लो देगा, क्योंकि रात को स्किन रिपेयर होती है। सहरी के बाद फजर से पहले 20-30 मिनट चेहरा धोएं, क्रीम लगाएं, 2-3 मिनट मसाज, 15-20 मिनट रखें, ठंडे पानी से धो लें। ये दिन भर स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और रोजे में भी चमक बरकरार रहेगी। हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल करें ताकि जल्दी रिजल्ट मिले। पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेशन कॉफी की कैफीन को बेहतर काम करने देगी। अल्लाह की बरकत से आपकी खूबसूरती बढ़ेगी और ईद पर आपका चेहरा सितारों की तरह जगमगाएगा। आमीन। अल्लाह हाफिज।